दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत है। ये प्रश्न यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न यूजीसी एनटीए फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जरूर से वीडियो को देखें। आज का पहला प्रश्न, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है? मध्य प्रदेश, केरल, नागालैंड, बिहार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है कि भारत की शिशु मृत्यु दर 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 33 से 2018 में 32% तक बहुत सुधार हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश 48 के साथ देश में सबसे खराब IMR शिशु मृत्यु दर पर है। नागालैंड सबसे अच्छे स्थान पर है। 2017 में मध्य प्रदेश का IMR 47 रहा। बड़े राज्यों में केरल ने 7 अंकों में 1 MIR के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा केरल राज्य ने अब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया है, अतः इसका सही उत्तर होगा ए, मध्य प्रदेश। आज का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों में से किस संस्थान ने SARS सार्स कोविड 2 के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी बायोमेडिकल समाधान विकसित करने के लिए कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे? जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। जैव प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद विभाग ने SARS-CoV-2 के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी बायोमेडिकल समाधान विकसित करने के लिए कोविड-19 अनुसंधान कंसोर्टियम के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस कदम का लक्ष्य टीका विकास के लिए एक त्वरित दृष्टिकोण प्रदान करना है। रिसर्च कंसोर्टियम के तहत DBT और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने डायग्नोस्टिक वैक्सीन, नोवेल थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स के पुनर्पूंजीकरण या कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किसी अन्य हस्तक्षेप के लिए विकास के लिए उद्योग, अकादमिया और संयुक्त रूप से अकादमिक और उद्योग को समर्थन देने के इरादे से आवेदनों का मूल्यांकन किया। आज का अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों से को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई को कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन सागर, मिशन आकाश, मिशन दोस्ती, मिशन पड़ोसी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मिशन सागर। भारत सरकार ने 10 मई को मिशन सागर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस संकट के बीच हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना है। ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय में आगे बढ़ाया जा रहा है। मिशन प्रधानमंत्री के SAGAR के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आज का अगला प्रश्न, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा में कहा गया है कि अप्रैल इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम की संख्या घटकर 2 साल के निचले स्तर पर आ गई है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2010, 2008, 2006, 2009। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2008। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा में कहा गया है कि अप्रैल इमीडिएट पेमेंट सिस्टम की संख्या घटकर 2 साल के निचले स्तर पर आ गई है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रिटेल इंटरबैंक ट्रांसफ़र में गोता लगाया जा सकता है। 2008 में स्थापित NPCI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और IBA द्वारा स्थापित किया गया है। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत पंजीकरण समिति ने तत्काल प्रभाव से फसलों पर किस एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की?
डॉक्सीऑक्सीक्लिन और ट्राइमेथोप्रिम, सल्फेमेथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ट्रेटाक्लिन, क्लिंडाइमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत पंजीकरण समिति ने तत्काल प्रभाव से फसलों पर एंटीबायोटिक दवाओं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। यह सुझाव दिया गया कि अन्य विकल्प जीवाणु रोग नियंत्रण के लिए उपलब्ध थे। यह निर्णय 1 मई 2020 को आयोजित आरसी की 414वीं बैठक में किया गया था। रिपोर्ट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि सहयोग विभाग के साथ विकल्प सुझाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड भारत सरकार के तहत एक पीएसयू ने पंजीकृत किया कि अप्रैल 2020 में उर्वरक की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 78%, 71%, 51%, 58%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 71%। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड भारत सरकार के तहत एक पीएसयू ने उर्वरक की बिक्री में अप्रैल 2020 में 71% की वृद्धि दर्ज की। कोविड-19 लॉकडाउन कंपनी के कारण अप्रैल में कड़े प्रतिबंध अप्रैल 2020 में 3,62,000 मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री दर्ज की गई। 2019 की इसी अवधि में 2,12,000 मीट्रिक टन की तुलना में। आज का अगला प्रश्न, 2020 में मदर्स डे किस तारीख को मनाया गया? 9 मई, 11 मई, 8 मई, 10 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 10 मई। मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, मटका राजा जो 1960 के दशक से 1990 के दशक तक प्रसिद्ध थे, उनका निधन दक्षिण मुंबई में उनके निवास स्थान पर हुआ। उनका नाम क्या था? अनवर सोलंकी, रतन खत्री, आबिदा परवीन, अजीत कुमार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी रतन खत्री। 1960 के दशक से 1990 तक मटका किंग के रूप में सर्वोच्च शासन करने वाले रतन खत्री का निधन 9 मई को दक्षिण मुंबई में उनके निवास स्थान पर हुआ। वह 88 वर्ष के थे। उन्हें मस्तिष्क आघात हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वे ठीक हो रहे थे। खत्री को वह व्यक्ति कहा जाता है जो एक विशेष प्रकार के जुए का प्रसार करता है, जो मुंबई से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के में मटके इयरिंग पॉट्स से चिट्स लेने पर आधारित था। आज का अगला प्रश्न, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी के साथ एक शोध सहयोग करने की घोषणा की। ए डॉक्टर पीलॉक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हेल्थ कॉर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, फिल्म एजी इंटरनेशनल लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए हैदराबाद स्थित बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक शोध सहयोग की घोषणा की। आज का अगला प्रश्न, 10 मई को नोवल कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? गायक, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, अभिनेता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी इतिहासकार। प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का 10 मई को एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। वासुदेवन ने 4 मई को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों के साथ भर्ती होने के बाद 6 मई को नोवल कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, अर्थात तो उनका परीक्षण पॉजिटिव पाया गया, लेकिन अन्य पुरानी बीमारियां भी थीं। आज का अगला प्रश्न, 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अमरजीत सिन्हा, हीरालाल सामरिया, इंदु शेखर, जगदीश प्रसाद मीणा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी इंदु शेखर। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। चतुर्वेदी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मंत्रालय के समक्ष काम और मुद्दों का जायजा लिया। चतुर्वेदी ने मंत्रालय में आनंद कुमार का स्थान लिया, जिन्होंने पहले संस्कृति मंत्रालय के रूप में कार्यभार संभाला था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक स्वचालित संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटरी कैबिनेट रक्षा अनुसंधान पराबैंगनी सैनिटरी
DRUVS विकसित किया है। परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, अनुसंधान केंद्र इमरत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अनुसंधान केंद्र इमरत। हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रीमियर लैब ने एक स्वचालित संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटेशन कैबिनेट में डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। आज का अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय ने 9 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार का तलाश नदी नीला शीर्षक से 17वां सत्र आयोजित किया। नदी नीला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केरल। पर्यटन मंत्रालय ने 9 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार का 17वां सत्र आयोजित किया। वेबिनार का शीर्षक एक्सप्लोरिंग रिवर नीला था, जो उन यात्रियों के लिए सार्थक यात्रा के अनुभवों को प्रदर्शित करने के बारे में था जो अपेक्षाकृत अप्रभावित स्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं। वेबिनार ने प्रतिभागियों को केरल के भरतपुझा के रूप में जाना जाने वाला नदी नाल के साथ कम शहरों और गांव की यात्रा पर ले गया। नदी समझदार यात्रियों और खोजकर्ताओं को प्रामाणिक और अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। आज का अगला प्रश्न, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडियन के अनुसार भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 2019-20 में कितना प्रतिशत बढ़ा? 12.5%, 10.57%, 14.57%, 7.57%। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 7.57%। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार 2019-20 में भारत से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 7.5% बढ़कर $20.58 बिलियन हो गया। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 11 मई, 9 मई, 12 मई, 10 मई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। इस दिन दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह युवाओं को अपने करियर विकल्पों के लिए मैदान में उतरने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? J.D. सालिंगर और जॉर्ज ऑरवेल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और कैरोलिन डूरंड, जॉर्ज ऑरवेल और वर्जीनिया वुल्फ, ओमिड स्कॉबी और कैरोलिन डूरंड। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली शाही संवाददाताओं द्वारा ओमिद स्कोबी और कैरोलिन डूरंड को 11 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होने के लिए निर्धारित किया गया है। पुस्तक में उस दंपति के विवरण का पता चलता है जिन्होंने अप्रैल 2020 में अमेरिका में बसने के लिए फ्रंट लाइन रॉयल्स के रूप में कदम रखा था। पुस्तक उनके रोमांस के कम ज्ञात पहलुओं और बकिंघम पैलेस से उनके अलग तरीके से जाने के निर्णय के बारे में एक झलक प्रदान करती है। आज का अगला प्रश्न, स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय टीमों को कितने राज्यों में तैनात करने का फैसला किया है जो कोविड-19 मामलों के उच्च मामलों लोड और उच्च गति से देख रहे हैं? 5, 15, 20, 10। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 10। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया है जो उच्च मामले भार और कोविड-19 मामलों की उच्च गति देख रहे हैं। कोविड-19 प्रकोप के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए टीमें राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता करेंगी। राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आज का अगला प्रश्न, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सामुदायिक प्रसारण के लिए कितने जिलों में एक अध्ययन शुरू करेगा? 71, 75, 65, 61। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 65। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सामुदायिक प्रसारण की जांच के लिए सबसे अधिक प्रभावी 75 हॉटस्पॉट जिलों में एक अध्ययन शुरू करेगा। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी LGG एलिसा परीक्षण कोविड कवच एलिसा विकसित किया है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, राजीव गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ओंगोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे,
गीटम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी एलजी एलिसा परीक्षण कोविड कवच एलिसा को विकसित और मान्य किया है। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ट्रेन द्वारा व्यक्तियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए उप मंत्री कौन जिम्मेदार हैं? रामेश्वर तेली, रतनलाल कटारिया, जी किशन रेड्डी, बाबुल सुप्रियो। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, जी किशन रेड्डी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ट्रेन द्वारा व्यक्तियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। एसओपी के अनुसार रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी यात्री कोविड-19 संक्रमण के लिए अनिवार्य चिकित्सा जांच से गुजरेंगे। जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय के उप मंत्री हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।